जय श्री राधे कृष्णा। परमा एकादशी व्रत कथा और महत्व जो हमें इस बार 2026 में 3 साल के बाद दोबारा मिला है। अब इसके बाद ये हमें 3 साल के बाद ही एकादशी मिलेगी। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है। अतः आप कृपया करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी क्या विधि है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में होती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों को इस लोक में सुख तथा परलोक में समृद्धि प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगर में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होने पर भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थ धन के बिना नहीं चलती है, इसलिए है तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह नहीं रह सह सकती हूँ। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपया कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा वो यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की बात मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कोनिड्य ऋषि वहां पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने वाली विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने का कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दूर और दुख दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान बन जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री राज्य की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के
व्रत का संसद विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी उत्तम ज्यादा है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वृत होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माता पिता सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अन्न दान करता है, उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, वे देवांगनों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत का धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कोनिड्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर का निर्माण किया, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था। उन्हें रहने के लिए दिया। तदपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख के भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। परमा एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन से दुख दरिद्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वैसे तो सभी एकादशियों का व्रत करने से हमें उत्तम आध्यात्मिक रूप से हमें जीवन में प्रवेश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपना अंदर से जो हमारा मन है वह शुद्ध होता है। लेकिन जो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी है, वह हमें 3 साल में एक बार मिलती है, तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हम सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने कथा शुरू कर दी है तो आप हमेशा कथा को पूर्ण रूप से यानी पूरी सुननी चाहिए। तो आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कथा को औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।